खबर शामिल करते हैं सरगोधा से। सीनियर एहसानुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान हुकूमत की जानिब से वक्कास हसन नथोका को पंजाब में डीजी एंटी करप्शन लगाने के खिलाफ आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सरगोधा के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी जामिया मस्जिद ब्लॉक नंबर 1 से चौक ब्लॉक नंबर 12 तक एहतिजाजी रैली निकाली गई, जिसमें शुरका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्ररीन अमीर ज़िला सरगोधा आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत अल्लामा नूर मोहम्मद हज़ारवी, नाइब अमीर कारी अब्दुल वहीद, मौलाना अब्दुल रशीद, मुफ्ती जहांगीर हैदर, मौलाना हैदर अली, हाफिज़ उस्मान, मौलाना अब्दुल रहमान भकरवी, चौधरी मोहम्मद अजमल, प्रोफेसर आसिम इश्तियाक व दीगर का कहना था कि वक्कास हसन नथोका सिक्का बंद कादियानी हैं। मौजूदा हुकूमत साबका हुकूमतों की तरह कादियानियत नवाजी को फ़रोग ना दे। कादियानियों की बढ़ती हुई रेशा दवानियाँ और शरांगेजियाँ इस बात की वाज़ेह अलामत हैं कि इदारे इम्तिना कादियानियत एक्ट पर अमल दरामद नहीं करवा रहे हैं। मुल्क में कादियानियों की बढ़ती हुई सरगर्मियों पर पूरी कौम तशवीश में मुब्तला है। कलेदी ओहदों पर मौजूद कादियानी मुल्क की सलामती के लिए खतरा हैं। हुकूमत मुल्क व मिल्लत के गद्दारों कादियानियों से मुतालिक नरमी पैदा करने से बाज रहें। बसूरत दीगर अंजाम की जिम्मेदार खुद हुकूमत होगी। खबर शामिल करते हैं पिंडी भट्टिया से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रऊफ खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक जलालपुर भट्टिया में 5 साला बच्चे से ज़बरदस्ती बदफैली की वारदात। मुलजिम बच्चे को खून में लथपथ छोड़कर मौके से फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। जलालपुर भट्टिया मोहल्ला आलमपुरा में 5 साला मुस्तफ़ा गली में खेल रहा था। मुलजिम सकलैन ने मुस्तफ़ा को बरगलाकर घर ले जाकर ज़बरदस्ती बदफैली का निशाना बना डाला और बच्चे को खून में लथपथ छोड़कर फरार हो गया। बच्चे की वालदा के ढूंढने पर बच्चा रोता हुआ खून में लथपथ मिला। बच्चे का वालिद रोजगार के सिलसिले में दूसरे शहर मुकीम है। बच्चे की वालदा आयशा बीबी का कहना है कि मुलजिम ने मेरे बेटे के साथ ज़बरदस्ती बदफैली करके सख्त ज़्यादती की है। आला हुकाम नोटिस लेकर मुलजिम को गिरफ्तार करके मुझे इंसाफ दें। पुलिस ने इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। स्कूलों आया से बत्तियां दिलाई है ते बाहर खेलन निकले ना ओदा घर सो उधर गया है ते उधर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਤਰਾ से ते ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਵੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਨਿਕਲਿਆ 2:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੂੰਹ ਦਾ ਘੁੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਤੇ मैं चुप नहीं करना, मैं अपने बच्चे का इंसाफ लेना। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद का अचानक लारी अड्डा का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने बस स्टैंड में सफाई सुथराई व दीगर इंतजाम का जायजा लिया। सेटिंग एरिया, वॉशरूम और बस स्टैंड की सफाई को मजीद बेहतर बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि लारी अड्डे में मौजूद दुकानों में नाकिस अशिया की फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया मुतहर्रिक है। ट्रैफिक की वलातातुल रवानगी के लिए RTA और ट्रैफिक पुलिस फील्ड में रहें। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर की तरह ज़िला टोबा टेक सिंह में भी 7वें डिजिटल खाना व मरदमशुमारी का आगाज़ कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने इम्तियाज़ मॉडल हाई स्कूल से खाना व मरदमशुमारी मुहिम का इफ्तिताह किया। खाना व मरदमशुमारी के लिए 27 चार्जिस, 125 सर्कल्स, 1778 ब्लॉक्स कायम किए गए हैं। 125 सुपरवाइज़र, 894 एमुनेटर्स, 1019 फील्ड स्टॉक की ड्यूटियां लगाती गई हैं। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने कहा कि शुमार करंदगान जवाब दहिंदगान के दरमियान ताबुन कामयाब मरदमशुमारी के लिए नागुज़ीर हैं। पहली डिजिटल मरदमशुमारी 7वें खाना व मरदमशुमारी का आज से आगाज़ हो गया है। उन्होंने कहा कि कौमी मरदमशुमारी 1 मार्च तक 1 अप्रैल तक जारी रहेगी। पहली पेपर लेस मरदमशुमारी में जियो टैगिंग शामिल है। मरदमशुमारी को मुल्क की मंसूबाबंदी के लिए अहम जरिया समझा जाता है। आबादी की मुस्तकबिल की ज़रूरियात के बारे में मरदमशुमारी का कलीदी किरदार है। सेंस डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज टोबा टेक सिंह भी हमरा थे और हम जो है इसका डेली जो है इंशाल्लाह रिव्यू करेंगे और ये बड़ा एक नेशनल लेवल की काज है ताकि सेंसिस से हमें एग्जैक्ट फिगर्स और एसेट्स और अपने HR का पता चलेगा और उसके बाद हम इसमें बेहतर प्लानिंग कर सकें। आज डिजिटल सेंसिस का टोबा टेक सिंह में हमने इफ्तिताह कर दिए और ये 2 फेजेस में होगा इंशाल्लाह और 1 अप्रैल तक इंशाल्लाह सारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तमाम टीमें जो भुआना एक्सपायर कॉलेज में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया है। तकरीब में खुसूसी शिरकत डायरेक्टर कॉलेज चौधरी साकिब खान चढ़र, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज इमरान हैदर चढ़र,
चौधरी औरंगजेब चढ़र प्रिंसिपल कॉलेज शेख तारिक सईद ने की है, जबकि तलबा, वालिदैन, असातिज़ा व स्टाफ ने शिरकत की है। मजीद बात करते हैं भुआना से अब्दुल रहीम पोमी से। हाँ जी बिल्कुल, उस्पैड कॉलेज भुआना में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया है। तकरीब में खसूसी शिरकत डायरेक्टर कॉलेज चौधरी साकिब खान चद्दर, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज इमरान हैदर चद्दर, चौधरी औरंगजेब चद्दर, प्रिंसिपल कॉलेज शेख तारिक सईद ने की है, जबकि तलबा, तलबात, असातिज़ा स्टाफ ने भी शिरकत की। इस मौके पर डायरेक्टर चौधरी साकिब खान चद्दर का कहना था कि हमने उस्पैड कॉलेज की शक्ल में भुआना की अवाम को एक बेहतरीन और जदीद तलीमी इदारा दिया है। इनकी ख्वाहिश थी कि एक ऐसा इदारा दिया जाए कि हमारे बच्चे बाहर तालीम हासिल करने ना जाए। इनका कहना था कि यहाँ से फ़रोग़ तहसील तलबा मुल्की गैर मुल्की सतह पर अपना नाम रोशन करेंगे। तलबा में इतना टैलेंट है कि वो बोर्ड टॉप करेंगे। प्रिंसिपल शेख तारिक सईद का कहना था कि डायरेक्टर ने उस्पैड कॉलेज की शक्ल में एक ब्रांड दिया है जिससे पूरा मुल्क वाकिफ़ है। हज़ारों तलबा बेहतरीन रिज़ल्ट के साथ आगे निकलते हैं। इनका कहना था कि ये कॉलेज बनाने का मकसद यहाँ तक महदूद रहना नहीं बल्कि आगे निकलना है। तलबा का कहना था कि इनके असातिज़ा बहुत मेहनत और लगन के साथ इनको पढ़ा रहे हैं। इनका कहना था कि यहाँ तालीम के साथ तरबियत और खसूसी तवज्जो दी जाती है और बोर्ड टॉप करके अदारा का नाम रोशन करेंगे। तकरीब के आखिर में खसूसी मेहमानों ने पोजीशन होल्डर तलबा में ट्रॉफियाँ, कैश और दीगर इनामात तकसीम किए। जी मुफाद परस्त तहरीक नहीं चला सकते। तहरीक चलाना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आता है। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी से खौफजदा है। जेल भरो तहरीक इमरान नियाज़ी के बस की बात नहीं है। होने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी मुल्क भर में कामयाबी हासिल करेगी। मुकर्ररीन का 23 चक अजनाला में मुनक़दा वर्कर्स कन्वेंशन के शुरा से खिताब। मजीद तफसीलात जानते हैं सरगोधा से राना अनवर हयात की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल लेबर ब्यूरो के डिविजनल सदर चौधरी आबद हुसैन हंजरा की जानिब से 23 चक अजनाला में वर्कर कन्वेंशन का इनकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमाओं समेत जियालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर वर्कर कन्वेंशन के शिरकत से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मुमलिकत बराए पैदावार तस्नीम अहमद कुरैशी, साबिक रुकन कौमी असम्बली नदीम अफजल चंद, चौधरी आबद हुसैन हंजरा, नुमान मोटा समेत दीगर ने कहा कि पाकिस्तान पीपल पार्टी मुल्क की वो वाहिद जमात है जो जमहूरियत पर यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल पार्टी को ये एजाज भी हासिल है कि उसने पाकिस्तान को आइन दिया और मुल्की सालमियत के लिए जानों की कुर्बानियां दी। आज पाकिस्तान में जमहूरियत की जो शमा जल रही है, ये पाकिस्तान के जियालों के खून से जल रही है। पाकिस्तान पीपल पार्टी आम इंतखाबात में मुल्क के तमाम हलकों से अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और इंशाल्लाह कामयाबी का मुकद्दर होगी। इंशाल्लाह आपके हकूक की जंग पीपल्स पार्टी लड़ती है और आइंदा भी इंशाल्लाह हम आपके हकूक के लिए मुतफिका तौर पर आज हमने जो ये कंप्लेंट शुरू की है इस 23 तक से शुरू हो चुकी है और इंशाल्लाह हम मुस्तक़बिल में अच्छे फैसले करके अपने आवाम को रिलीफ भी दिलवाएंगे और मजबूत भी करेंगे। इस मुल्क को चलाने वास्ते मैं संविधान के तमाम स्टेक होल्डर भावे एस्टैब्लिशमेंट होवे तो भावे सियासतदान हो, इन्हें बैठ के फैसला करना पड़ेगा कि ये मुल्क चलाना किससे और इस मुल्क को चलाना किवें। इस मुल्क की ब्यूरोक्रेटिक का निज़ाम जेड़ा अफसरां दा निज़ाम है मैं समझदा है तबाह हो चुके हैं। इस मुल्क को अच्छा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम देना पड़ेगा। इस मुल्क में आम आदमी ने इख्तियार देना पड़ेगा, सिर्फ अशराफिया को इख्तियार नहीं रहेगा और ये आम आदमी ने इख्तियार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे सकती है। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसमें जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए उसके लीडरों समेत कारकुनों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए और अपने खून से जमहूरियत के दिए रोशन किए हैं। आप देख रहे हैं पाक पंजाब न्यूज़। खबर शामिल करते हैं मरोड़ से मोहम्मद जमील कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ी अंसर फुलरवन और यासीन फुलरवन की डहरावाला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक शहीद की पार्टी के अहदेदारान और कारकुनान से खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। तफसीलात के मुताबिक अंसर फुलरवन की चौधरी काशिफ सना, हाजी जावेद अख्तर, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिया वाइटल ग्रुप शफकत घुमन और मियाँ सलमान जोइया से मुलाकात हुई। काशिफ सना ने अंसर फुलरवन से बातचीत करते हुए कहा कि वाइटल ग्रुप का मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। वो खिदमत को इबादत समझकर करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वाइटल ग्रुप के सरबराह हाजी यासीन साहब ने गरीब आवाम की खिदमत के लिए बहुत से फलाही काम शुरू कर रखे हैं, जिनमें बेवाओं और यतीमों, बच्चों बच्चियों की मदद करना और यतीम बच्चियों के लिए जहेज फंड भी मुहैया करते हैं। याद रहे कि हाजी मोहम्मद यासीन एक हमदर्द शरीफ सीरत इंसान हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में लातादाद मुस्तहिक लोगों की खिदमत को इबादत समझकर किया है। हाजी मोहम्मद यासीन की इलाकाई मसाइल के लिए भरपूर काविशें काबिल तारीफ़ हैं। ज़िला बहावल नगर सियासत की दुनिया में अपना मुनफरिद मुकाम रखते हैं। हर गरीब व मजलूम के मुश्किल वक्त में काम आना हाजी मोहम्मद यासीन का काम है।
मोहम्मद अंसर कुलरवन ने हाजी मोहम्मद यासीन की सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ की। आप देख रहे हैं पाक पंजाब न्यूज़। खबर शामिल करते हैं मरोड़ से मोहम्मद जमील कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक मरोड़ में सखी साईं नजीब सुल्तान की विलादत पर केक काटा गया। तफसीलात के मुताबिक मरोड़ गिरदावर कॉलोनी यूनिस पहलवान ने अपने पीरो मुर्शिद सरकार सखी लजपाल साईं नजीब सुल्तान की बर्थडे के मौके पर केक काटा, जिसमें आज़ाद मीडिया प्रेस क्लब मरोड़ के कैमरामैन मोहम्मद अहमद रजा कादरी ने भी शिरकत की। मोहम्मद जमील कादरी ने सनाख्वान मुस्तफ़ा सैफ अली कादरी और यूनिस पहलवान को मुर्शिद पाक की सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि अपने मुर्शिद पाक की याद मनाना बड़ी अच्छी बात है। सुल्तान अल आरिफीन के अशार की खूबसूरती का तमाम शायरी से मुनफरिद मुकाम है, जिनके लिखे हुए अल्फाज में हिकमत ही हिकमत है। आज भी बड़े बड़े उलमा सुल्तान अल आरिफीन के कलाम से अवाम को दर्ज देते हैं। तो सैफ अली कादरी के वालिद मोहतरम यूनिस पहलवान ने अपने मुर्शिद पाक की सालगिरह पर शिरकत करने वाले दोस्त अहबाब के लिए खुसूसी दुआओं से नवाजा। खबर शामिल करते हैं सरगोधा से हमारे नुमाइंदे शेख आबिद नफीस की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोधा डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड शुएब अली ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर नंबर लगाकर डिजिटल मरदमशुमारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। तकरीब में पाक फौज के अफसरान ADCG उमर फारूक, इदारा शुमारियात के अफसरान मोहम्मद रफ़ीक, इरफान समर और मोहम्मद हुसैन समेत दीगर की शिरकत। मरदमशुमारी के लिए ज़िला भर में 3162 ब्लॉक्स बनाए गए हैं। 251 सुपरवाइज़र और 1791 शुमार करंदगान समेत कुल 2086 फील्ड स्टाफ मुहिम में हिस्सा ले रहा है। 3 मार्च तक जिला भर में लिस्टिंग की जाएगी, जबकि तमाम अमल 1 अप्रैल तक मुकम्मल किया जाएगा। शुमार करंदगान घर घर जाकर सरबराह का नाम, घरानों की तादाद, रिहाइश व मुआशी सरगर्मी और मोबाइल फ़ोन नंबर्स का इंदाज़ करेंगे। शहरी शुमार करंदगान को दुरुस्त मालूमात फराहम करें ताकि सही आदात व शुमार की रोशनी में मुल्क को आगे बढ़ाया जा सके। खबर शामिल करते हैं जहलम से हमारे नुमाइंदे ज़हीर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर अदनान नजब और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर हफीजुर रहमान ने डॉक्टर्स कम्युनिटी के इत्तेहाद के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। गुज़िश्ता रात भी जहलम के निजी होटल में अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें सीनियर डॉक्टर्स ने भी भरपूर शिरकत की। डॉक्टर हफीजुर रहमान ने अपनी किताब में कहा कि इत्तेहाद की कमी की वजह से हमें नाकाबिल तलाफी नुकसान हो रहा है। इख्तिलाफात को भुलाकर डॉक्टर्स के मसाइल के हल के लिए हमें यकजा होना होगा। सदर PMA जहलम डॉक्टर अदनान नजब, डॉक्टर रुदाब इरफान, डॉक्टर जफ़र महमूद ख्वाजा, डॉक्टर अब्बास अली, डॉक्टर फैसल, डॉक्टर सैयद शब्बीर अख्तर, डॉक्टर आमिर सुल्तान, डॉक्टर तौकीर, डॉक्टर नसीर अहमद, डॉक्टर मजहर शबली और मेजर डॉक्टर अजरा परवीन समेत दीगर शुरका ने अपने अपने खिताब में न सिर्फ डॉक्टर्स कम्युनिटी के इत्तेहाद पर जोर दिया बल्कि अपनी कीमती तजावीज़ भी पेश की। आखिर में तमाम डॉक्टर्स ने डॉक्टर हफीजुर रहमान के इत्तेहाद के लिए की जाने वाली कोशिशों को खूब सराहा। FBR की जानिब से फर्नीचर एसोसिएशन पर टैक्सों के खिलाफ एसोसिएशन सरगोधा के अहदेदारान और मेंबरान ने हड़ताल करते हुए FBR की सालमाना पॉलिसियों के खिलाफ एहतिजाजी रैली निकालते हुए सैटेलाइट टाउन चौक में ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया और हुकूमत के साथ साथ FBR के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। मजीद तफसीलात जानते हैं सरगोधा से राना अनवर हयात की इस रिपोर्ट में। FBR की जानिब से फर्नीचर एसोसिएशन पर टैक्सों के खिलाफ एसोसिएशन सरगोधा के ओहदेदारान और मेंबरान ने हड़ताल कर दी और एहतजाजी रैली निकाली। रैली के शिरकत से खिताब करते हुए मोहम्मद सुलेमान मुगल, मुख्तार मिर्जा, नदीम नूर, राना रियाज, मोहम्मद नवाज संधू समेत दीगर कायदीन का कहना था FBR की जालमाना पॉलिसियां हमारा माशी कत्ल है। हम टैक्स देते हैं, देने के लिए तैयार हैं, मगर रकबे के लिहाज से टैक्स देने का नया फार्मूला किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। महंगाई 100% हो गई, हर चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं और FBR वाले हमें काम नहीं करने दे रहे। बेरोजगारी बढ़ रही है, लेबर बेरोजगार हो जाएगी, उनके बच्चे भूखे मरेंगे, ये मुआशी कत्ल होगा। हम चाहते हैं इसके लिए बैठकर हुकूमत पॉलिसी मेंबर से और सेल टैक्स मेंबर से हमारी मीटिंग कराए और हमारे मुतालबात माने जाएं। FBR में सेल टैक्स लगाया फर्नीचर पे, हम सेल टैक्स भी देंगे लेकिन तरीकाकार हम बताएंगे। हमारी अपील है कि मेंबर सेल टैक्स हमारे से फौरी राब्ता करे और हमें मेज पे बुलाए और हम उनसे बात करें और ये मसला खत्म करें। लेकिन 10 माह गुजरने के बावजूद उस वक्त जो महंगाई 12% थी, आज वो 50% के करीब जो है वो हो चुकी है। लेकिन इसलिए हम ये चाहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखुन ले, ताजरों का माशी कत्ल जो है वो बंद करें और ऐसी पॉलिसियाँ मुरतब न करें जिससे ताजर जो है वो बिल्कुल ही जो है आपके अपने कारोबार को बंद करके जो है वो चाबियाँ आपको दे दें। खास तौर पर जो फर्नीचर एसोसिएशन के लोग हैं, जो फर्नीचर से मुतल्लिका लोग हैं, उनको सेल टैक्स ये इस तरह से पूरी दुनिया में रकबे की बुनियाद पर नहीं लगाया जा सकता।
हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। एसोसिएशन का मजीद कहना था कि इस वक्त महंगाई बेरोजगारी अरूज पर है। इस पर FBR ने जो जालमाना टैक्सों का सिलसिला शुरू किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर FBR और हुकूमत ने हमारे मुतालबात तस्लीम न किए तो हम हड़ताल का सिलसिला कार वसी कर देंगे। खबर शामिल करते हैं डेरा इस्माइल खान से। हमारे नुमाइंदे तैयब खान की रिपोर्ट के मुताबिक सूबा के मुख्तलिफ अजला की तरह जिला डेरा इस्माइल खान में 7वीं मरदमशुमारी का सख्त सिक्योरिटी इंतजाम में आगाज। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा अब्दुल रऊफ बाबर कैसरानी की निगरानी में जिला भर में 7वीं मरदमशुमारी का आगाज हो गया। जिला भर के 756 मरदमशुमारी की टीमों और 85 सुपरवाइजर, जबकि जिला भर के दाखिली व खारजी रास्तों पेट्रोलिंग और स्नैप चेकिंग पर 1500 के करीब पुलिस जवान तैनात किए गए। मरदमशुमारी की पुरअमन इनकात के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा अब्दुल रऊफ बाबर कैसरानी ने SHO और SDPOs को टीमों और पुलिस के साथ मुसलसल राब्ते में रहने और गश्त को मजीद फाल करने की हिदायत जारी कर दी। जिले पुलिस सरबराह ने कहा कि डेरा इस्माइल खान के गयूर अवाम अमन पसंद है। मुझे उम्मीद है कि वो सिक्योरिटी इदारों की शाना बशाना होकर मरदमशुमारी की पुरअमन इनकाद में अपना किरदार निभाएं। खबर शामिल करते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ शबीर अहमद बलोच से। बहावल नगर डोंगा बोंगा इत्तेहाद क्रिकेट क्लब के ज़ेर एहतमाम हार्ड बॉल का टूर्नामेंट करवाया गया, जिसका फाइनल टाइगर क्रिकेट क्लब डोंगा बोंगा और राजस्थान राजशाही क्रिकेट क्लब बहावल नगर के माबैन खेला गया। राजस्थान राजशाही ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर से पहले सारी टीम पवेलियन लौट गई और 169 रन का टारगेट दिया, जिसमें 6 विकेट टाइगर क्रिकेट क्लब के कप्तान अफजल जोइया ने हासिल की। मोहम्मद खालिद, मलिक शुएब और रोहित ने भी अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया। टाइगर क्रिकेट क्लब ये हदफ 17 ओवर्स में बासानी हासिल कर लिया, जिसमें कप्तानी इनिंग्स अफजल जोइया ने खेली और 50 रन स्कोर किया। इसके साथ साथ मोहम्मद हाशिर, मुजम्मिल, पीर मलिक, दानिश और जहीद ढड्डी ने भी अपना हिस्सा डालकर टीम को कामयाबी से हमकिनार किया। टीम के दूसरे खिलाड़ी अहमद भट्टी, अकरम बादशाह, सलीम पीरजादा, आबिद जोइया, अमीन बलोच, नवाब खान, मुबशिर ढड्डी और कोच चौधरी मोहम्मद सलीम ने खुशी का इजहार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ झंग के ज़ेर एहतमाम इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत उम्मीदवार PP 126 झंग चौधरी मोहम्मद मुश्ताक एडवोकेट मेंबर पंजाब बार कौंसिल ने की। रैली मक्का टाउन सैटेलाइट टाउन से शुरू होकर गुजरा रोड से होती हुई कचहरी चौक पहुंचने के बाद अयूब चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका रैली ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और दीगर नारे दर्ज थे। रैली से खिताब करते हुए उम्मीदवार PP 126 चौधरी मुश्ताक ने कहा कि NA 193 ज़िमनी इलेक्शन ने PDM की नींदें हराम कर दी हैं। हुक्मरानों के पास इलेक्शन के सिवा कोई ऑप्शन नहीं और अगर फौरी इलेक्शन ना हुए तो मुल्क तबाह हो जाएगा। जी, हमारा PDI के ये मुतालबा है कि मुल्क में इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ, करप्शन ख़त्म करो, महंगाई ख़त्म करो। इस वक्त हमारे मुल्क का एक ही सलूशन, एक ही हल है कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएं। और आज जंग की आवाम ने ये साबित कर दिया है कि जंग की आवाम भी ये चाहती है कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएं और मुल्क में जमहूरियत हो। जमहूरियत का मतलब लोगों की राय, जमहूर की राय, उसको तरजीह दी जाए। अभी जो इलेक्शन में कौमी असम्बली का जहांपुर में PDI ने 30 ज़्यादा लीड ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ झंग के ज़ेर एहतमाम इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत उम्मीदवार PP 126 झंग चौधरी मोहम्मद मुश्ताक एडवोकेट मेंबर पंजाब बार कौंसिल ने की। रैली मक्का टाउन सैटेलाइट टाउन से शुरू होकर गुजरा रोड से होती हुई कचहरी चौक पहुंचने के बाद अयूब चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका रैली ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और दीगर नारे दर्ज थे। रैली से खिताब करते हुए उम्मीदवार PP 126 चौधरी मुश्ताक ने कहा कि NA 193 ज़िमनी इलेक्शन ने PDM की नींदें हराम कर दी हैं। हुक्मरानों के पास इलेक्शन के सिवा कोई ऑप्शन नहीं और अगर फौरी इलेक्शन ना हुए तो मुल्क तबाह हो जाएगा। खबर शामिल करते हैं सराय आलमगीर से। हमारे नुमाइंदे चौधरी शाहिद अफजल से हाजी चौधरी मोहम्मद इसहाक चौधरी जुल्फ़िकार अली चौधरी सरफराज चौधरी सत्तार हुसैन चौधरी शफकत चौधरी एहसन नज़ीर चौधरी गफ़ार चौधरी यासिर चौधरी रज़ाक चौधरी फयाज चौधरी शबीर चौधरी नज़ीर चौधरी दाऊद ने काफ़िले के हमरा साईं गुलाम मोहम्मद अलमारूफ गामा बादशाह सरकार दंदी चाच के उर्स के मौके पर अखाड़ा बेलकरा में बहुत बड़े काफ़िले के हमरा बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। अखाड़ा बेलकरा दंदी पहुंचने पर सजादा नशीन दरबार आलिया दंदी चाच साईं इरफान रफ़ी मलिक अशफाक मलिक शाकू ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर हाजी चौधरी मोहम्मद इसहाक चौधरी सत्तार चौधरी शफकत अली ने सजादा नशीन साईं इरफान रफ़ी को 2 लाख रुपया मुबल्लिग उर्स मुबारक के लंगर में बतौर हदिया पेश किया।
खबर शामिल करते हैं सरगोधा से। सीनियर जर्नलिस्ट एम एहसानुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स सरगोधा रीजन खुर्शीद अहमद खान मरवत ने कहा है कि 1000 फुट से छोटी दुकानें POS से इस्तिस्ना, तमाम बेकरीज और मोटरवेज सर्विस एरिया को भी नेट में लाया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान किया। उन्होंने कहा कि POS एक ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए तमाम कारोबार को कौमी टैक्स नेट में लाया जा रहा है और शहरियों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौमी खजाने तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि 1000 मुरब्बा फुट पर मौजूद दुकानों, 2000 फुट फर्नीचर शो रूम्स पे पॉइंट ऑफ सेल नफ्स किया जा रहा है, जबकि 1000 फुट से छोटी दुकानों को इस्तिस्ना होगा, जबकि 300 फुट की ज्वेलर्स शॉप्स और तमाम बेकरीज पर भी ये सिस्टम नफ्स किया जाएगा। इसके अलावा मोटरवेज सर्विस एरियाज में भी POS की तनसीब यकीनी बनाई जाएगी। इसके अलावा ऐसे कारोबार जिनका बिजली का बिल सालाना 12 लाख से ज़ायद है, वहाँ भी सिस्टम नफ्स होगा। उन्होंने कहा कि टैक्स दहिंदगान को बहुत सारे फ़वाइद पहुँचाए गए हैं और टैक्स रिटर्न्स जमा कराने वाले बासानी रिटर्न्स जमा कराकर उनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स सरगोधा रीजन खुर्शीद अहमद खान मरवत ने बताया कि फैसलाबाद रोड पर 85 किनाल रकबा पर इनकम टैक्स का दफ्तर ज़ेरे तामीर है, जिसकी जल्द तकमील के बाद दफ्तर को अपनी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अली सालेह हयात कलियार, चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब नदीम खान, सदर सैफ खान, जनरल सेक्रेटरी अजजद चौधरी, एम एहसानुल हक, मोहम्मद हारिस शेख और दीगर मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्कियाँ से। हमारे नुमाइंदे रईस खुर्शीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर शर्कियाँ थाना ठोरकोट में तैनात होने वाले SHO मोहम्मद अफजल नवाज बहुत दिलेर, निडर और अच्छी शोहरत के मालिक इंसान हैं। उनकी आवाम से खुश इखलाकी उनका वतीरा है। गुज़िश्ता रोज़ अहमदपुर शर्कियाँ प्रेस क्लब के वक्त से मुलाकात की, जिनमें सदर प्रेस क्लब अहमदपुर शर्कियाँ रफ़ीक सफदर राजपूत, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब AD खान जलवाना, प्रेस क्लब खैरपुर डाहा के सेक्रेटरी रशीद खान बलोच, सहाफ़ी सैयद जमशेद, सैयद उल्फत हुसैन और जहांजेब हीरो शाह शामिल थे। SHO मोहम्मद अफजल नवाज ने मीडिया के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंसान से नफरत नहीं, जुर्म से नफरत है। DPO सैयद मोहम्मद अब्बास की हिदायत पर थाना ठोरकोट की हदूद में जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई करके उनको मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। जुराइम पेशा अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं और हराने वाले गरीब व मजलूम अवाम की सुनी जाएगी और इंसाफ फराहम किया जाएगा। मज़ीद कहा कि सहाफ़ी बरादरी के ताबुन से मुआशरे के लोगों को जुराइम पेशा अफराद से निजात दिलवाएंगे। खबर शामिल करते हैं मरोड़ से। मोहम्मद जमील कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर सलमान लोधी और DPO बहावल नगर सैयद अली रजा, ADCR डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी और असिस्टेंट कमिश्नर फोर्ट अब्बास की मरोड़ आमद हुई। किसानों और आढ़तियों को मौजूदा साल चोलिस्तान और आबादी में गंदम की फसल की पैदावार, औसत खरीदारी और टारगेट पूरा करने और दीगर सहूलियात के बारे में आगाह करना था। महकमा फूड ग्रीन AFC चौधरी अब्दुल जब्बार, फूड इंस्पेक्टर चौधरी अतीकुर रहमान, चौधरी ताबे रसूल, चौधरी हारून बसरा, चौधरी आसिफ बाजवा और मोहम्मद अकरम कुरैशी भी इस मौके पर मौजूद थे, जिसमें किसानों के मसाइल पर गुफ्तगू हुई, जिसमें खाली बारदाना इशू करने और चोलिस्तान से गंदम कैसे ट्रांसपोर्ट की जाए। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर ने 2 सेंटर नए बनाने की यकीन दहानी करवाई। महकमा फूड ने बारदाना इशू और नाजायज़ कटौती न करने की यकीन दहानी करवाई। किसी को भी गंदम स्टॉक करने या ज़िला से बाहर गंदम फरोख्त करने की इजाज़त ना होगी। DPO बहावल नगर ने भी बातचीत करते हुए कहा कि हमने गंदम ज़िला से बाहर जाने से रोकने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर चौकियाँ बना दी हैं, जिसमें 24 घंटे पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर और DPO बहावल नगर ने थाना मरोड़ की नई बिल्डिंग का भी मुआयना किया और DSP फोर्ट अब्बास से आज़ाद मीडिया प्रेस क्लब मरोड़ के सहाफ़ियों ने तारुफी मीटिंग की। कंदाखा यूनियन मोंदर कोर्ट के सैलाब मुतासरीन ने TKF NGOs के मुकामी कोऑर्डिनेटर सदाम हुसैन के नारवा सलूक और मनपसंद अफराद का ऑफिस में बैठकर असेसमेंट करने के खिलाफ गंदाखा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस मौके पर साबका कौंसलर बख्तियार अहमद जमाली, मुमताज़ अली जमाली, अब्दुल जब्बार जमाली, मुजफ्फर हुसैन जमाली, मोहम्मद रमज़ान जमाली, फैयाज़ हुसैन जमाली व दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि TKF के कोऑर्डिनेटर सदाम हुसैन ने बासर अफराद के कहने पर मुकामी चेयरमैन व दीगर अफराद से सैकड़ों अफराद की लिस्टें और शनाख्त कार्ड की कॉपियाँ लेकर अपने ऑफिस में बैठकर असिस्टमेंट शुरू किया है। सैलाब मुतासरीन के साथ ज्यादती है। उनका मजीद कहना था कि ज़िला उस्ता मोहम्मद में काम करने वाले तमाम MGOs घर घर सर्वे करने के बजाय किसी भी बासर अफराद की बैठक पर बैठकर असिस्टमेंट मुकम्मल करते हैं, जिसकी वजह से सैलाब मुतासरीन गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर उस्ता मोहम्मद, कमिश्नर नसीराबाद समेत तमाम NGOs के हेड से मुतालबा किया कि
फौरी तौर पर नोटिस लेकर गलत असेसमेंट को खारिज करके सैलाब मुतासिरीन को उनका हक दिया जाए।